एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन सामने आ गया है। दंगे के एक आरोपी फैसल फारूकी के मरकज से तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली दंगों के वक्त अब्दुल अलीम के संपर्क में था फारूकी। अब्दुल अलीम साद का बेहद करीबी है, काफी प्रभावशाली व्यक्ति है ये मरकज में, और इसी से कनेक्शन सामने आया है। फारूकी का तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद पर शिकंजा और कस गया है, क्योंकि अब दिल्ली दंगा मामले के तार सीधे सीधे मरकज और मौलाना साद तक जुड़ रहे हैं। यानी कि मरकज का कनेक्शन दिल्ली दंगे से खुलकर सामने आ गया है। ये चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से जो फारूकी है वो अलीम से संपर्क में था, और अलीम जो है वो बेहद करीबी, बेहद खास व्यक्ति है मौलाना साद का। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का दंगा हो या फिर देश भर में कोरोना फैलाने का मामला हो, तार मरकज से जुड़े हुए हैं, तार मौलाना साद से जुड़े हुए हैं। गुलेल वाले घर पर जो बरामदगी हुई थी और उससे जुड़े जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर ये तमाम खुलासे किए गए हैं और चार्जशीट भी दायर की गई है। हम आपको बता दें कि गुलेल वाले घर का जो मालिक है वो मरकज से जुड़ा हुआ था। जिस स्कूल की छत से पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, उसका कनेक्शन भी मरकज से था। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तार जुड़ रहे हैं, यानी कि कैसे मरकज और दिल्ली दंगा के मामले में जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली दंगों का निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन सामने आया है। ये चार्जशीट से खुलासा हुआ है। जिस स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए उसका कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज से था। लोग आपस में जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था स्कूल का मालिक, जिस स्कूल से पत्थरबाजी हो रही थी, जिसकी छत से पत्थरबाजी हो रही थी। दिल्ली दंगों के मामले में फैसल फारूकी समेत 18 लोग आरोपी हैं और स्कूल की छत से पुलिस को लोहे की बड़ी गुलेल भी मिली थी। ये तमाम सबूत हैं और इसी के आधार पर चार्जशीट में आरोप दायर किए गए हैं। लोहे की गुलेल के जरिए पत्थर और एसिड बम फेंके जा रहे थे। ये तमाम वो सामान है जो पुलिस बरामद कर चुकी है। आरोपी फैसल फारूकी निजामुद्दीन मरकज से जुड़े लोगों के संपर्क में था और ऐसे वैसे लोगों के संपर्क में नहीं था जो काफी प्रभावशाली हैं मरकज के लोग, उन लोगों से संपर्क में था। जो साद के करीबी हैं उन लोगों के संपर्क में था। फैसल फारूकी निजामुद्दीन मरकज से जुड़े लोगों के संपर्क में था और इसीलिए अब इस बात का अंदेशा है कि तार जुड़े हुए हैं आपस में और कहीं ना कहीं मरकज से दिल्ली दंगों को ऑपरेट किया जा रहा था। इस बात का शक जांच एजेंसी को है। इससे पहले कल क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा से जुड़े 2 अहम मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें एक अंकित शर्मा मर्डर केस और दूसरा शिव बिहार हिंसा में फैसल फारूकी केस, और दोनों की चार्जशीट में गहरी साजिश का दावा किया गया है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश बेनकाब। ताहिर गैंग ने रची थी सबसे खौफनाक साजिश। स्कूल की छत पर दंगा ब्रिगेड के हथियार पर बड़ा खुलासा। जामिया से लेकर तबलीगी जमात तक कैसे जुड़े दंगा ब्रिगेड के तार। सीए कानून का बहाना और मजहब को मोहरा बनाकर मौत का निशाना। जी हां, दिल्ली हिंसा से जुड़ी 2 और चार्जशीट में एक एक खुलासा आपको हैरान कर देगा कि कैसे मजहब के नाम पर दिल्ली में रची गई थी सबसे खौफनाक साजिशें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा मर्डर केस में करीब 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि अंकित की हत्या के पीछे गहरी साजिशें थीं, क्योंकि अंकित खजूरी खास इलाके में जाना पहचाना चेहरा था और ताहिर ही वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया। ताहिर गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए अंकित के गुनहगारों की लिस्ट। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि अंकित की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल हैं।
2 कुख्यात बदमाश नाजिम और कासिम समेत 5 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कुल 96 गवाहों का जिक्र है। इसमें सलमान मुख्य आरोपी है। सलमान के मोबाइल की वॉइस कॉल को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था। अहम सबूत की फॉरेंसिक जांच में सभी आरोपियों का खुलासा हुआ था। अंकित के कातिलों के दिमाग में इतना जहर भरा था, उसका खुलासा चार्जशीट में हुआ है। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और 96 गवाहों के आधार पर तैयार चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि ताहिर के घर के बाहर बेरहमी से अंकित का कत्ल किया गया था। उसके शरीर पर 51 वार के निशान मिले। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि नाले में शव को फेंकने के पुख्ता सबूत जांच टीमों के पास हैं। इस मामले में ताहिर समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं। फैजल फारूक शिव विहार में हिंसा भड़काने का आरोपी और उस स्कूल का मालिक, जिस स्कूल की छत पर बड़ी सी गुलेल बरामद हुई थी, जिसका इस्तेमाल शिव विहार के इलाके में आगजनी में किया गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट में फैजल फारूक की कड़ियां पीएफआई और तबलीगी जमात से जुड़ने का खुलासा हुआ है। आरोपी फैजल फारूक की कॉल डिटेल खंगालने पर हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टॉप मेंबर, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और तबलीगी जमात से कनेक्शन मिले हैं। ये भी पता चला है कि 24 फरवरी को हिंसा से ठीक एक दिन पहले फैजल फारूक देवबंद से लौटा था। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि दंगा ब्रिगेड ने कैसे स्कूल की छत का इस्तेमाल किया। खुलासा हुआ है कि स्कूल की छत से पेट्रोल बम, एसिड, ईंट पत्थर फेंके गए। छत पर बंधी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। रस्सी के सहारे स्कूल की छत से उतरे थे उपद्रवी। पास के दूसरे स्कूल में लूटपाट भी मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बीच एक मिठाई की दुकान को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके कर्मचारी को मार डाला। पुलिस को कर्मचारी की अधजली हालत में एक लाश भी मिली थी।